Hello and welcome to the Stars of Comedy. I'm Akriti Tyagi, an extremely talented actor and a theatre artist. Our guest for today boasts of close to 100 films to his credit. If he has entertained the audience with rip-tickling comic roles, he has also shown versatility by playing negative roles equally well. Whether he's a supporting cast in a film or the lead himself, he portrays the role with panache. Please welcome Rajpal Yadav. Thank you so much for being a part of this show, sir. थैंक यू। सर, आपका जन्म शाहजहांपुर में हुआ, लखनऊ के पास एक शाहजहांपुर के पास कुंडरा है। अच्छा, कुंडरा में हुआ। एंड वहाँ से और बॉम्बे तक की जर्नी कैसे? हमारी बाप रे, तो 18 साल की जर्नी है इसको नहीं 18 से भी ज़्यादा 27 साल की जर्नी है ये तो। शब 13 इयर्स का था 9th में। अच्छा। तो शाहजहांपुर में एडमिशन लिया था। शाहजहांपुर से 40 किलोमीटर दूर हमारा गांव है। अच्छा। तो हम लोगों का पहले तो वो थोड़ा सा गांव से कभी ट्रक थोड़ा सा बड़ा टाउन ना, नहीं गांव से गांव मतलब कंप्लीट चारों तरफ फुल ऑफ पानी। 4 महीने रूट बदले, 3 किलोमीटर का रास्ता जो है 7 किलोमीटर में आप पैदल या उस तरीके कोई रोड नहीं, कुछ नहीं। मतलब बोलते ना कि पहले 40 किलोमीटर जाने के लिए सुबह से तैयारी होती थी कि शाहजहांपुर जाना है, और अगर बस एक छूट गई तो फिर उसके बाद में 3 घंटे बाद बस आएगी, 4 घंटे। उस तरीके का जर्नी बचपन में देखी। और वहाँ से जब शाहजहांपुर पढ़ा तो शाहजहांपुर में सरदार पटेल हिंदी इंटर कॉलेज है, वहाँ एडमिशन लिया था। अच्छा। और फिर वहाँ राजकीय इंटर कॉलेज है, उसमें भी पढ़ाई की। और वहीं से शाहजहांपुर से ग्रेजुएशन किया जी। और सब हाई स्कूल विज्ञान से, साइंस से पढ़ता था। अच्छा। तो पहले सब जितने इष्ट मित्र जितने भी थे टीचर, वो हमें पहले डॉक्टर के राजपाल यादव, तो हम बायो से लिया था। अच्छा। और मेढक जो था वो 1-2 बार ऑपरेट भी करना सीखा, लेकिन जब मेढक को ऑपरेट करते करते वहीं पे छोड़ दिया कि हमारे बस का ये जॉब नहीं है, काटना और चीरा लगाना। तो वहीं पे एक ऑर्डिनेंस क्लोथिंग फैक्ट्री है। अच्छा। हाई स्कूल के पास होने के बाद लगभग 4-5 हज़ार लड़के बैठते हैं उसमें, और 30-35 लड़कों का हर साल सिलेक्शन होता है। अच्छा। फिर उनको 2 साल ट्रेनिंग करवाते हैं उसी के अंदर। तो मैं 2 साल उसमें भी, हाई स्कूल पास करने के बाद मुझे मैंने कंपटीशन में हिस्सा लिया और सौभाग्य से मुझे उसमें मिल गया एडमिशन। और वहीं पे हमें रामलीला जो फैक्ट्री के लोग होते हैं वो रामलीला का मंचन भी करते हैं। उसमें ऑफिसर्स हर साल 2-3 महीने खूब सब पढ़े लिखे लोग हैं, ऑफिसर वर्ग जितने भी। तो ये रामलीला का मंचन एक ही बार मुझे करने का मौका मिला उसी दौरान। तो धीरे धीरे ऐसे करते करते एक बार क्या हुआ कि एक कोरोनेशन आर्ट थिएटर है, और उसी फैक्ट्री में जो 2 लोग हमारे साथ में, एक कृष्ण कुमार थे, एक दिलीप आनंद थे। अच्छा। उन्होंने एक जरीब मल्लिक आनंद जी को मिलवाया। अच्छा। बोले लड़का भी एक्टिंग करना चाहता है, थिएटर करना चाहता है। तो उन्होंने मुझे देखा, बोले क्या एक्टिंग करोगे, कैसे? मैंने कहा कुछ ना कुछ जो कराओ कर लेंगे। वो एक नाटक था दीमक। अच्छा। उसमें 3 लाइन के रोल को बोलने के लिए पहले अंधेरे के खिलाफ एक नुक्कड़ प्ले नहीं होते हैं जिसमें सब डुगडुगी बजाते हैं सारे लोग, और चारों तरफ से फिर वो इकट्ठे हो जाते हैं जैसे बाजीगर करता है। तो मुझे खूब ध्यान है, अंधेरे के खिलाफ हम लोगों ने एक नाटक किया, और वो हम उसमें ऐसे पंप कुछ चलाते थे और कहते पानी दो, बिजली दो, बिजली दो। 10-12 लड़के एक जैसी कॉस्ट्यूम पहन के, और वो सड़क पे नाटक किए अलग अलग चौराहे पे। उसी समय भारत भवन भोपाल से विभा मिश्रा दीदी जो थी, वो बहुत ही वहाँ की सीनियर एक्ट्रेस और वो थी। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी के सानिध्य में एक शाहजहांपुर में वर्कशॉप हुई। अच्छा। और वो 2 महीने की वर्कशॉप हुई, उसमें 2 नाटक हुए। अच्छा। अंधेर नगरी, चौपट राजा, टकासेर भाजी, टकासेर खाजा और भुवनेश्वर एक रंग जी। तो अंधेर नगरी चौपट राजा में उन्होंने 2 महीने की वर्कशॉप के बाद में सबको अब प्ले होगा वर्कशॉप के लिए, तो उन्होंने गोवर्धन दास की एक भूमिका है वो मुझे दी। अच्छा। तो सब लड़के जितने भी 10-20 लड़के थे सब बधाई देने लगे, बधाई हो आपको मेन लीड मिला। तो मुझे तब सच में रियलाइज हुआ, अच्छा ये रोल बड़ा है इसलिए बधाई मिल रही है, क्योंकि मेरे लिए कभी इस तरीके का रिलेशन कभी नहीं था कि रोल क्या कर रहे हैं जी।
हम कर क्या रहे हैं सबके साथ में, वो हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी था। वो रोल की लंबाई कितनी थी वो हमें रियलाइज़ नहीं थी जी। और वो नाटक हुआ अंधेर नगरी चौपट राजा, वो जिस पहला सूचना कार्यालय शाहजहाँपुर में है, और उसका जब परफॉर्मेंस हुआ और उसमें इतनी तालियां रात में मिली, तो मैं खुद खूब अंदर ताली बजा रहा था कि मैंने कहा कि मैं इतने दिनों से जिस फील्ड की तलाश में हूँ, मिल गई ये फील्ड मिल गई जहाँ पे जिस काम की ताली मिल गई, फिर उससे बड़ा ताल और मेल का फिर कुछ नहीं। तो उसी दिन से मैं अभिनय का हो गया। हाँ जी। और फिर उसी दिन से ये सोच लिया अब जो मरना है या जीना है क्या हमें नहीं मालूम, लेकिन रास्ता तो यही है। हाँ जी। हमारे यहाँ पे वो हॉल आज देखते हैं, बड़ी अच्छी कुर्सियाँ वगैरह सब शाहजहाँपुर प्रशासन ने जो है बहुत अच्छे से सजा दिया है जी। उस समय वो हॉल ऐसा था कि जिसमें पूरी छत ऊपर की फटी हुई थी। अरे। और हमारा बैच जो होता था कि हम लोग जब नाटक करने के बाद कल नाटक है तो आज वो हॉल की हम लोग सब कपड़े अपड़े बांध के और सफाई करते थे। अच्छा। क्योंकि इतना वो कबूतरों का घर था, पूरा कबूतरों का घर था, और जो मंच था वो कबूतरों का पूरा स्नान गृह और बाथरूम जितने भी बोल सकते हैं, वो कबूतर बहुत नाराज है, कहाँ से आ गए ये अजीब से लोग यार जो नाटक करने। हाँ, जब आते हैं तो अपना सब जाला वाला इधर साफ करने लगते हैं। लेकिन पूरे नाटक के दौरान ही या कोई वो होता था उस समय उसकी सफाई अफाई होती थी। और हम लोग दिन भर सफाई के हिस्सा होते थे और फिर रिहर्सल करते थे। उसके बाद में जब शाम को नाटक होता था, सबसे फनी बात ये होती थी, सब नाटक देख के तो चले जाते थे। ऐसा नाटक में पैसा आता नहीं था, तो हम देखते थे कि वो हमारे दाढ़ी वाले जरीफ भाई थे और सब हम 10-20 लड़के खड़े रहते थे चुपचाप, कुर्सी उर्सी हटाते रहते थे। और वो टेंट वाला इतना मेरे बॉस को गलियाता था, यार पिछले शो के भी पैसे नहीं दिए, इस शो के कह रहे हो अगली बार ले लो। तो तुम लोग नौटंकी करते तो रियल लाइफ में भी नौटंकी करते रहते हो क्या यार? हम लोग बिल्कुल कि अभी इसको निकलने दो, क्योंकि पैसे उतने नहीं आ रहे होते थे जिसकी वजह से प्रॉपर एक शो का खर्चा निकल सके। और वो आज हंसी आ रही, लेकिन उस समय सच में बड़ी सीरियस चीज थी कि वो शर्म भी आती है कहीं जो ना बॉस कहीं। था वो एक तो नाटक भी करवाता था, खर्चे भी बेचारा करता था अपने घर से, और उसके बाद टेंट से लेके जिन जिन लोगों का पैसे देना होते तो वो उन लोगों से गाली खाता था। फिर ग्रेजुएशन हुआ, ग्रेजुएशन के बाद में फिर मुझे लगा कि विभा दीदी ने सजेस्ट किया था कि मैंने उनसे शाम को पूछा कि क्या इसमें इसकी और बारीकियों के लिए मुझे क्या करना चाहिए। तो बोले हो सके तो बेटा BNA चले जाना। BNA मतलब भारतीय नाट्य अकादमी लखनऊ। BNA पहुंचा तो वहाँ पे चित्रा जी हैं, जुगल जी हैं, लोगों ने बड़ी अच्छी हेल्प कर दी और फार्म भेज दिया, फॉर्म भरा, कंपटीशन में बैठा, राज बिसरिया साहब ने मुझे लखनऊ में सिलेक्ट कर लिया जी। और फिर मैंने 2 साल वहाँ पे किया। उस समय हमारे लड़के सब दोस्त मुंबई भी आ रहे थे, तो मुझे ऐसा लगा कि उस लखनऊ आते हुए मैं शाम को शाम बोलता था। अच्छा। हाँ, मुझे जब लखनऊ पहुंचा, लखनऊ के लड़कों के साथ और सब बैचमेट के साथ मिला, तो 2-1 लड़के बड़े अच्छे पढ़े लिखे थे जी। तो मुझे लगा कि अभी एक्टर, तो मुझे शाहजहाँपुर में लग रहा था कि मैं बहुत बड़ा एक्टर बन गया हूँ, लेकिन लखनऊ में पता लगा हमारा तो बेस ही कमज़ोर है। जब अभी तो एक्टिंग तो इस बहुत अलग, वो तो एक अलग मुकाम की चीज़ है, पहले बोलना तो सीख लो। तो सुबह सुबह लखनऊ जहाँ पे आज ताज है, हाँ जी, उसके पीछे एक जंगल हुआ करता था, अभी तो वहाँ पे पूरा सहारा सिटी वगैरह सब बसा हुआ, वहाँ पे कच्चे रास्तों के बीच में सुबह सुबह 5 बजे जाके किला किला हकीकत 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 किला किला किला, तभी नहीं गलत 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 ये पूरा मतलब कम से कम 1 साल सुबह 5 बजे। तो धीरे धीरे कॉर्ड जो अपने मूर्धन्यता लभ्य जो हैं, फिर प्रॉपर, फिर शाम, तो लखनऊ तब तक 2 साल निकल गया। अच्छा। मुझे लगा कि अभी तो शाम से शाम में बदल पाया, अभी क्या करें। हाँ जी। फिर मुझे लगा कि अब दिल्ली जो है थोड़ा सा हाँ अभी जन्म हो पाया है, अभी मालूम नहीं है कि कैसे खड़ा होना है। बिल्कुल। तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में सौभाग्य से एडमिशन मिला जी। और जब 3 साल राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में हमें मौका मिला पढ़ने का, और उसमें वर्ल्ड ड्रामा, और वो तो ये कह सकते हैं कि शाहजहाँपुर में जो है पेट में आया,
लखनऊ में जन्म हुआ और दिल्ली ने जो है सफाई वफाई करके जितनी तराशा और उसने 3 साल में फिर मुंबई की तरफ कि अब जाओ जीवन की दहलीज पे कुछ रोजी रोटी के लिए कमाओ खाओ। तो इस तरीके से 97 में मैं मुंबई आ गया कि सर मैं NSD पास आउट हूँ, लखनऊ से मैंने कोर्स किया है, 5 साल मैंने थिएटर किया है और सर बहुत कम से कम 200-300 नाटक कर चुका हूँ।